Hello dear students, so today I am going to explain the question answers of the black aeroplane. Earlier I was putting the short videos like without explaining any concept, but later on I realized that there is no point of just putting the videos instead of explaining. So from today onwards I will explain all the concepts, all the themes of the chapter and all the question answers. So let's get started. First question is, I'll take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? मैं रिस्क लूँगा. What is the risk? रिस्क है क्या? Why does the narrator take it? narrator ये क्यों लेता है रिस्क? तो the risk was flying through the huge storm clouds instead of turning back. रिस्क क्या था? रिस्क था एरोप्लेन को फ्लाई कराना इतने बड़े तूफान के अंदर. इंस्टेड ऑफ टर्निंग बैक, वापस आने की बजाय वो उन फ्लाई करके आगे गया ह्यूज स्टॉर्म के अंदर. द नरेटर टुक दिस रिस्क बिकॉज ही वांटेड टू रीच पेरिस. उसने ये रिस्क इसलिए लिया क्योंकि वो पेरिस जाना चाहता था एंड एंजॉय ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, और अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता था. ही थॉट ही कुड सेफली क्रॉस द स्टॉर्म एंड रीच हिज डेस्टिनेशन ऑन टाइम. उसने ये सोचा कि वो सेफली तूफान को क्रॉस करेगा और अपने डेस्टिनेशन पर टाइम पर पहुंच जाएगा. क्वेश्चन सेकंड है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म. आपको नरेटर का एक्सपीरियंस जो है वो बताना है, जैसे वो एरोप्लेन को तूफान में लेकर के जाता है उस चीज़ को. ठीक है. एज द नरेटर फ्लू इनटू द स्टॉर्म द एरोप्लेन बिगैन टू जंप एंड ट्विस्ट वायलेंटली. जब नरेटर तूफान के अंदर घुसता है तो एरोप्लेन जो होता है बहुत ज़्यादा जंप करने लगता है, ट्विस्ट करने लगता है बहुत बुरे तरीके से. द क्लाउड्स वर डार्क, विजिबिलिटी बिकेम ज़ीरो एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग. बादल बिल्कुल काले हो चुके थे, ज़ीरो विजिबिलिटी थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे ऑलमोस्ट सब खराब हो गए थे, काम नहीं कर रहे थे. ही फेल्ट फ्राइटेंड एंड लॉस्ट बट कंटिन्यूड फ्लाइंग विद करेज. वो बहुत ही डर गया था और खो गया था कहीं, ऐसा लग रहा था, लेकिन उसने अपने साहस के साथ फ्लाई को कंटिन्यू रखा. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा. नरेटर ऐसा क्यों कहता है कि आई लैंडेड, मैं उतरा, मैंने लैंड किया, एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा. वो ओल्ड डकोटा से दूर जाने के लिए मुझे सॉरी फील नहीं हुआ. तो द नरेटर वॉज नॉट सॉरी टू लीव द ओल्ड डकोटा. उसको इसलिए सॉरी फील नहीं हुआ क्योंकि द प्लेन हैड फ्राइटेंड हिम ड्यूरिंग द डेंजरस स्टॉर्म एंड ही वॉज हैप्पी टू बी सेफ ऑन द ग्राउंड. क्योंकि वहाँ पे प्लेन में वो बहुत डरा हुआ था ड्यूरिंग डेंजरस स्टॉर्म, बहुत खतरनाक तूफान के आगे, लेकिन यहाँ पे ही वॉज हैप्पी टू बी सेफ ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड के ऊपर वो कैसा फील कर रहा था? ही वॉज फीलिंग सेफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली. वो कंट्रोल सेंटर में जो कंट्रोल रूम के अंदर जो वुमेन होती है, वो नरेटर को बहुत ही अजीब तरीके से क्यों देखती है? द वुमेन लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज he asked about a black aeroplane that did not appear on the radar. Only his plane was seen in the sky that night. क्योंकि वो उससे पूछता है ब्लैक एरोप्लेन के बारे में जो कि वहाँ पे अपियर ही नहीं हुई थी रडार के ऊपर, सिर्फ उसकी ही प्लेन दिखाई दे रही थी उस रात आसमान में, इसलिए वो उसको स्ट्रेंजली देखती है. सो आई होप दीज questions are very clear to you. Still, if you have any doubt, please write down in the comment section, and in the next video we will cover the themes of this chapter. Okay, thank you very much.